नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एयरफोर्स ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये आपकी अग्निवीर से हटकर क्या है, एक नई वैकेंसी है। और अग्निवीर स्कीम के तहत नौकरी अलग पोस्ट आपकी किस चीज की है, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आईएएफ स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, आईएएफ स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस का वेतन यानी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में इंडियन एयरफोर्स चंडीगढ़ अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट में वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके फॉर्म 4 अगस्त से भरने शुरू हो चुके हैं। 152 पदों के लिए कि आपसे अप्रेंटिस के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, एयरफोर्स चंडीगढ़ अप्रेंटिस भर्ती 2022 का आपका नोटिफिकेशन है वो अभी जारी किया गया है। भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स ने एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में प्रीमियम बेस डिपो यानी बीआरडी में अप्रेंटिस के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स चंडीगढ़ में अप्रेंटिस के 152 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 4 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आईएएफ स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आईएएफ स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो आपकी ट्रेड वाइज वैकेंसी है वो टर्नर की 16 पोस्ट है, मैकेनिस्ट की 18 पोस्ट है, मैकेनिस्ट ग्राइंडर की 12 पोस्ट है, शीट मेटल वर्कर के लिए 22 पोस्ट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट की 15 पोस्ट है, कारपेंटर की 5 पोस्ट है, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट की 15 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो पेंटर जनरल की 10 पोस्ट है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर की 3 पोस्ट है, पावर इलेक्ट्रीशियन की 12 पोस्ट है, टीआईजी एमआईजी वेल्डर की 6 पोस्ट है, क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट की 8 पोस्ट है और केमिकल लैब असिस्टेंट की 4 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 152 पदों के लिए क्या है, अभी हाल ही में एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना अप्रेंटिस भर्ती 2022 के लिए न्यूनतम 50% अंक के साथ 10वीं कक्षा और संबंधित ट्रेड में आईटीआई होनी चाहिए आपकी न्यूनतम 65% अंकों के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी इन्होंने सीधा सीधा बोला है अगर आपकी 10वीं कक्षा में 50% अंक है और आपके आईटीआई में 65% अंक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं अब एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी रखी गई है 14 वर्ष और मैक्सिमम एज आपकी 21 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 4 अगस्त से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें आईएएफ स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आपके 15 अगस्त तक आपके फॉर्म वो भरे जाएंगे। तो आपको 15 अगस्त से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भरकर जमा करवा देना है। सबसे बड़ी बात ये ध्यान आपको रखनी है कि 15 अगस्त से पहले पहले आपको एक फॉर्म भरवाना जरूरी है। बात करते हैं आईएएफ स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आईएएफ स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस का जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो यानी कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सारी बातें वो डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें
इंडियन एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो ये आपका टेंटेटिव अभी बताया गया है। वैसे तो अब इसमें 3 सब्जेक्ट आपके बताए जा चुके हैं। इसमें एक तो जनरल अवेयरनेस आएगी, इसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगी और जनरल साइंस। इसके अलावा आपका चौथा सब्जेक्ट होगा ट्रेड से रिलेटेड। तो इसमें बताया जा रहा है कि अभी 3 सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन आएंगे, चौथा भी जल्दी आपको पता लग जाएगा कि अगर 4 सब्जेक्ट आते हैं तो आपके 25-25 क्वेश्चन के 4 सेक्शन होंगे। अदरवाइज आपके ये 3 सेक्शन है वो 100 अंकों के आपसे पूछे जाएंगे। अगर 4 होते हैं तो आपके जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और रिलेटेड ट्रेड से संबंधित 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका जो ऑफिशियल जो आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आएगा वो भी आपको क्या जल्दी बता दिया जाएगा। वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ये सारी जानकारी आप आराम से देख पाओगे। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। लिखित परीक्षा में आपके सब्जेक्ट होंगे मेन जनरल साइंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा। लिखित परीक्षा में योग्यता श्रेणी के आधार पर जहां भी लागे उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और कौशल शारीरिक व्यवहारिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न अनुलग्न की जो प्रति है वो आपको लाना अनिवार्य रहेगी। आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का शायद आपको समय दिया जाएगा। ये बातें जब आपका इसका ऑफिशियल जो आएगा सिलेबस उसमें आपको पता लग जाएगी। अभी तो आपको टेंटेटिव बताया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप जब चेक करोगे तो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर आपको दिखेगा कि आपके 3 सब्जेक्ट उसमें बता रखे हैं, ये इस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से संबंधित अगर बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस होगा, उसमें आएगा नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, टाइम एंड वर्क, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, रेशियो एंड टाइम, डेसिमल फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट और टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेने, इन्हीं टॉपिक से आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या क्या आएगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, बुक एंड ऑथर आएगा, स्पोर्ट एंड गेम, जियोग्राफी, हिस्ट्री, अवार्ड एंड ऑनर, कल्चर, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटिक्स, करंट इवेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सबसे ज्यादा ध्यान है वो करंट जीके पे आपको फोकस करना होगा, क्योंकि करंट जीके अभी क्या हाल फिलहाल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा करंट जीके क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो आपको करंट जीके पे ज्यादा फोकस करना, ज्यादातर क्वेश्चन आपके करंट जीके से ही निकल के आने वाले हैं। जैसे कि अभी ओलंपिक खेल चल रहे हैं बर्मिंघम में, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर अभी आने वाले जो T20 वर्ल्ड कप होगा उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी जितने भी आपके स्पोर्ट्स से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। जितने भी वर्तमान घटनाएं उन पर आपको क्या नोटिस, जितने भी आपसे क्या है नोट्स बनाकर आपसे तैयारी हो सके उतनी तैयारी आपको करनी है। चलिए बात कर लेते हैं अब जनरल साइंस का सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल साइंस में अगर बात करें तो वैसे तो 10वीं तक का आपको साइंस है वो आपको पढ़ लेना है, 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा था। उसके अलावा सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी भी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन किया हो वह अपेक्षित है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो आपने जो 10वीं कक्षा में जो साइंस की किताब पढ़ी थी, बुक पढ़ी थी, या फिर आप अभी एनसीईआरटी की बुक ले लें या फिर सीबीएसई की बुक ले लें, तो उसमें से जितना उसके वो पढ़े उन्हीं में से क्या ज्यादा चांसेस में बनने वाले आने के। अब बात करते हैं जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल मेजर टेस्ट में क्या क्या होगा आपका, तो इसमें आपकी एक तो हाइट मांगी उन्होंने, कम से कम आपकी हाइट है 137 सेंटीमीटर कम से कम होनी जरूरी है। इसके अलावा आपका कम से कम वजन है वो 25.4 किलो कम से कम होना जरूरी है। तो ये 2 चीजें आपकी इसमें मापी जाएगी, एक तो आपका वेट और एक आपकी हाइट, जो कि आप ये नॉर्मली सभी की मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस की सैलरी बारे में अगर बात करें तो वैसे तो अप्रेंटिस की सैलरी 7,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के आसपास होती है। और वैसे इसमें बताया गया है कि ड्यूरिंग द कोर्स द कैंडिडेट विल बी पेड स्टाइपेंड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो भी आपकी सरकार की तरफ से मानदेय भत्ता आपको दिया जाएगा
लगभग लगभग अगर बात करें तो आपकी सैलरी में 7700 से लेकर 8500 या फिर 9500 से तक की आपको सैलरी वो दी जाएगी। तो अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हो इसमें और उसके बाद अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो तो आपको अच्छे जॉब का ऑफर मिलेगा और आप अच्छा वेतन वहां पे क्या प्राप्त कर सकोगे। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में अप्रेंटिस की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि आईएएफ स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एयरफोर्स चंडीगढ़ अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ अप्रेंटिस भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए तो पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।